हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल काइश एडवाइस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश ईपीएफओ संस्था को दिया गया था कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कि जल्द ही जो है एक नियमावली तैयार किया जाए। उसके बाद जो है इन सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 8 से 500 प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में इस संबंध में जो है इस नियमावली में दर्शाई जाए और इस लाभ को जो है देने के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि हालांकि इस संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था ने अपनी सहमति व्यक्त की थी कि जल्द ही जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी, जिसमें जो है सारी चीजों के बारे में दर्शाया जाएगा कि एक एक ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा कितने कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है और इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो है इन सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 8 से 500 प्रतिमाह किए जाने के संबंध में अपना आदेश जारी कर दिया गया था। ईपीएफओ संस्था जो है इस संबंध में अपना फैसला सुना दिया था कि जल्द ही जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को RS 750 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, महंगाई भत्ता और मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है इस संबंध में ये जो मेडिकल का लाभ और महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का बात किया गया था, इसके द्वारा जो है ये चीज़ें कहा गया था कि ये चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसका लाभ जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया जा सकता है। लेकिन ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए यह चीज़ें स्पष्ट रूप से बोला गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि RR 750 प्रतिमाह दिया जाएगा और इसके लिए जो है हमारे द्वारा नियमावली भी जल्द बनाई जाएगी और इस नियमावली में सारी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन किया जाएगा और आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसी बेसिस पर जो है आप लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जब इस संबंध में अपना आदेश सुनाया गया तो ये जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इनके द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुल्डाना में आने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बुल्डाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो है रैली होने वाला था। इसी संबंध में जो है इनके द्वारा फैसला सुनाया जाना था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अलावा जो है महंगाई भत्ते और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इन सारी चीजों के संबंध में जो है इनका दौरा होने वाला था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कल जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में काफी तेजी से बारिश और जोरदार आंधी आने की वजह से जो है इस रैली को निरस्त कर दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसी वजह से जो है इस टॉपिक पर चर्चा नहीं हो पाया। हालांकि फ्रेंड्स, जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में ज्ञापन दे दिया गया कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को RI 500 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते और डीए का लाभ दिया जाए। हालांकि फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका ज्ञापन मिलते ही जो है इनके द्वारा इस बात का आश्वासन दे दिया गया है कि जल्द ही जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इस पर जो है फैसला सुनाया जाएगा। और इनके द्वारा जो है इस बात का भी अपील किया गया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पिछले 7 सालों से ये जो भूख हड़ताल किया जा रहा है इसे जो है आप लोग खत्म कर दीजिए और जल्द ही जो है इस संबंध में डिसीजन सुना दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार आश्वासन मिलने के बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी वजह से जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ये जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है न्यूनतम पेंशन के धनराशि बढ़ाए जाने के संबंध में, तो इनके द्वारा जो है इस संबंध में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के इस आदेश की अवहेलना करते हुए कहा गया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम लोग अपना भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।
इस संबंध में जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, होना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार आश्वासन मिला। खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में इन सभी पीस 95 पेंशनर्स से दो बार बोला था कि जल्द ही जो है आप सभी की जो भी मांगे हैं इसको जो है जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, लगभग जो है काफी दिन हो जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी अमल नहीं किया गया है। लेकिन इस बार जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले 7 सालों से न्यूनतम पेंशन के धनराशि बढ़ाए जाने के संबंध में भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनके द्वारा जो है इस बार यह चीजें ठान लिया गया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। हालांकि फ्रेंड्स, कल जो प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रैली होने वाला था, अब जो है ये कब होगी, कहां होगी, इसके बारे में जो है अभी कोई ऑफिशियली जानकारी या ऑफिशियली नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर इस संबंध में कोई ऑफिशियली नोटिस जारी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो हम जो है आप लोगों को वीडियो बनाकर जरूर बता देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो है ये चीजें लगभग तय सा हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में जो है सभी ईपीज 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इसे जो है तत्काल से लागू भी कर दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के रुख से जो है ये चीजें सामने निकल कर आ रहा है कि इन सभी पीस 95 पेंशनर्स को Rs7500 प्रतिमाह और साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पिछले 10 से 11 सालों से उम्मीदें हैं इस पर जो है पूरी तरीके से सफल होने जा रहा है और जल्द ही जो है इस बात का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया जाएगा कि इन सभी ईपीएस पीएमएनटीसी पेंशनर्स को Rs7500 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि के अलावा महंगाई भत्ते समय मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर जो है एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दें कि सभी ईपीज 95 पेंशनर्स को Rs75 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। केवल कुछ ही लोगों को जो है Rs75 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी होगा कि अभी वर्तमान समय में ईपीज 95 पे जो भी पेंशनर्स हैं इनकी संख्या 78 लाख है, जिसमें से जो है 36.6 लाख ईपीज 95 पेंशनर्स को ही 68,000 प्रतिमाह या 68,000 प्रतिमाह से ज्यादा न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ईपीएफओ संस्था द्वारा इसी संबंध में नियमावली तैयार किया जा रहा है और इसी नियमावली के बेसिस पर जो है इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किस ईपीएस 25 पेंशनर्स को कितने रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा इस संबंध में कहा गया है कि यह जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी ये इनके द्वारा अंशदान किए गए रकम के अकॉर्डिंग ही जो है इन सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि डिसाइड किया जाएगा कि किसे जो है कितने रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, ये चीजें स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी आपके द्वारा अंशदान किया जाता है ईपीएफओ संस्था को, उसी बेसिस पर जो है ये चीजें डिसाइड हो पाएगा कि किसे जो है Rs7500 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी और किसे जो है Rs7500 प्रतिमाह से कम न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि स्टूडेंट्स, ये जो है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए साबित होने वाला है। जल्द ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में या तो रैली के माध्यम से इनके द्वारा अपने ट्विटर के अकॉर्डिंग जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके द्वारा जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आप सभी पीस 95 पेंशनर्स को Rs7500 प्रतिमाह के अलावा डीए और साथ ही साथ मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों का इस वीडियो के संबंध में क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए के साथ।